हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। देखिए, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में से कोई ना कोई एक विधि आ ही जाता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इस वीडियो में बताया है कि विलोपन विधि को कैसे आसानी से हल की जाती है, यानी कि विलोपन विधि को हल करने का आसान तरीका मैंने बताया है। तो अगर आपको गणित नहीं आता, गणित में आप कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप हल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ना कि विलोपन विधि होता क्या है। विलोपन विधि होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दो पद है, एक है एक्स का पद, एक है वाई का पद। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते क्या है, इसमें से किसी एक पद को ना हम विलुप्त कर देते हैं, काट देते हैं, काट के गायब कर देते हैं। ठीक है, आसान भाषा में काट के गायब कर देते हैं और जो पद बच जाता है उसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक पद को हम गायब कर देंगे और जो पद बच जाएगा उसका हम मान ज्ञात कर लेंगे, तो इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, अब इसमें हम इसको विलुप्त कैसे करते हैं, गायब कैसे करते हैं, यही मेन चीज होती है। अगर इसको आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन को हल कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो x है, x के आगे क्या है, दो है, तो दो क्या है, दो x का गुणांक है। दो क्या है, ये दो x का गुणांक है। इसी प्रकार यहाँ पे y का जो गुणांक है ये दो है ना। यहाँ पे y का गुणांक 4 है और यहाँ पे x का गुणांक 3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, किसी भी एक पद का जो गुणांक है उसको हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे, या तो हम y के गुणांक को बराबर करें या फिर हम x के गुणांक को बराबर करें। किसी भी एक पद का हम क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। ठीक है, तो हम उसका गुणांक बराबर करते हैं जो अंक क्या है, छोटे हैं, ताकि हमको हल करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो x है ना, इसका क्या है, गुणांक छोटे छोटे गुणांक इसके हैं, तो इसको हम बराबर करेंगे। ठीक है, इसके गुणांक को हम बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इस 2 से इस 3 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, और इस 3 से इस 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, और इस 3 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हम इसको ही बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, हम इसे मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में हम 2 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और इस पूरे समीकरण में हम इस 3 से गुना करेंगे। किससे करेंगे, हम 3 से। देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान तरीका है इसको बराबर करने का। हम कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे, हम जिस गुणांक को, यानी कि जिस पद के गुणांक को बराबर करना होता है उसी गुणांक से हम इसमें गुणा कर देते हैं और इसके गुणांक से हम इसमें गुणा कर देंगे। अगर हमको y के पद के गुणांक को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इस गुणांक से इस समीकरण में गुणा कर देंगे और इसके गुणांक से हम इस समीकरण में गुणा कर देंगे, है कि नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके गुणांक से इस समीकरण में गुणा कर दिया और इसके गुणांक से हम इस समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से, है ना, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे। देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, 6x, फिर प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8y बराबर 10 दूना 20। ठीक है, 20 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको हम समीकरण नंबर
3 मानेंगे। कितना मानेंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने 1 और 2 मान रखा है, ठीक है। इसको हम कितना मानेंगे? 3 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में गुणा करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, ये हमारा हो जाएगा 6x, फिर ये माइनस, इससे इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6y हो जाएगा, फिर बराबर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम आसान है, हमने बराबर कर दिया गुणा करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे लंबी सी लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम घटाएंगे, तो क्या करेंगे हम? घटाने से पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। इतना हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाइए। अब देखिए, जब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो है ना समीकरण, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6x जो है ना, ये क्या है? प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब घटाइए, देखिए यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 6x है, लेकिन ये क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है। तो जब भी पद समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो क्या हो जाता है? आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, इसका काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों क्या है? प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 और 8 कितना होगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, और ये y है तो y हो गया, फिर बराबर, ठीक है। अब इसको खल करिए, देखिए क्या होगा? यहाँ पे -6 है और यहाँ पे प्लस का 20 है, तो क्या हो जाएगा? 20 में से 6 घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 14, है ना। ये हो जाएगा 14, दिखाई दे रहा है कैमरे में? हाँ ठीक है, एकदम आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से y का मान हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ये हमारा है 14, y बराबर 14 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? y का मान हमको ज्ञात करना है, तो y को हम इधर रहने देंगे और इस 14 को इधर करेंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट्टे में। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं इसको हम, y बराबर ये हमारा 14 हो गया, और बट्टा में इस 14 को हम इधर करेंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बट्टे में 14, ठीक है। अब 14 में 14 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर हमारा हो गया 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस y के मान को हम इस समीकरण में, यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4, इनमें से किसी में रख के हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो समीकरण आपको इजी लगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा समीकरण नंबर 4 है, इसमें क्या है? इसमें जो अंक है वो छोटे हैं, तो हम चाहे तो इसमें रख के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम समीकरण नंबर 3 को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि y का मान, यानी कि y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है? समीकरण 3 हमारा 6x प्लस 8y बराबर 20,
ये हमारा समीकरण 3 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि y के जगह पे हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6x प्लस 8 इंटू, देखिए इन दोनों के बीच क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे इंटू, और y की जगह पे हम y का मान रखेंगे यानी कि 1 लिखेंगे, फिर बराबर ये 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको आगे हल करिए, देखिए ये हो जाएगा हमारा 6x फिर प्लस, और 8 एक कम है 8, 8 बराबर 20। अब यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, यानी कि 8 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर 20 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इस 6 को भी हम इधर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा x बराबर 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। और बट्टे का इस 6 को हम इधर करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 12 बट्टा 6 हो जाएगा। अब 12 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर हमारा हो गया 2, और y बराबर कितना है, y बराबर हमारा हो गया 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2, y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।